Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise the valuation of brand. ठीक है, बहुत ही इजी है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर से तो काफ़ी इजी है. हार्डली SMPM में टोटल मिला के अराउंड 4 क्वेश्चन है, जिसमें 1-2 क्वेश्चन तो रिपीटेड है. राइट. सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम. ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कुछ अगर आपको कंस्ट्रक्टिव कुछ आपको बताने का है तो प्लीज़ डू कमेंट. ठीक है, आपके कमेंट्स को रीड किया जाता है एंड वो फर्दर जो है वीडियोस बनाने में देन हेल्प मिलती है. और रही बात, अगर आपको जो भी अच्छा लगे बुरा लगे, जिस तरीके से हम जो है वीडियो में जो तरीके के वीडियो आपको चाहिए CA फाइनल जो है ग्रुप 1 से रिलेटेड, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में. उसको देखा जाता है एंड देन फिर जो है जो टाइम जैसे ही मिलता है एंड देन उसके हिसाब से वीडियो अपलोड होता है. ओके, तो हम ब्रांड वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं. आराम से पढ़ेंगे इसे. ठीक है ना. ब्रांड वैल्यूएशन में देखो, ब्रांड हम या तो एक्वायर कर लेते हैं या तो खुद से ही जनरेट करते हैं. अब जब हम एक्वायर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम परचेस कर रहे हैं. ठीक है, तो परचेस कर रहे हैं तो परचेस प्राइस उसको पे कर रहे हैं. अब परचेस प्राइस उसको पे कर रहे हैं, हमारे पास ब्रांड आ गया. अब वो सामने वाला कभी कभी हमसे बोलता है कि यार नहीं साल भर की एनुअल फीस भी देनी पड़ेगी. तो वो एनुअल फीस इधर नहीं आएगी. इनफैक्ट कोई फ्रेंचाइजी फीस होती तो फ्रेंचाइजी फीस भी नहीं आएगी. प्राइस हम जो एक्वायरर को पे कर रहे हैं, प्राइस पेड टू एक्वायर जो हम पे कर रहे हैं, एनुअल फीस, एनुअल फ्रेंचाइजी फीस, ये जो भी है वो चीज़ नहीं आती है. ठीक है, या तो आपने किसी दूसरे से परचेस कर लिया. ठीक है, तो प्राइस पेड टू एक्वायरर. और दूसरा तरीका ये होता है कि भैया आप ब्रांड एक्वायर कैसे करते हो. भैया आप तो बिजनेस ले लिया. देखो, या तो आप सिर्फ ब्रांड ही ले रहे हो तो ब्रांड आप पैसे दोगे, ब्रांड लोगे, प्राइस पे करोगे, उसमें एनुअल फीस और फ्रेंचाइजी फीस नहीं आती है. एक ऐसा होता है कि हम ब्रांड स्पेसिफिक लेने के लिए दुकान पे नहीं गए थे, हमने तो बिजनेस ले लिया. ठीक है, और हमने ज़्यादा पेमेंट किया. तो ज़्यादा पेमेंट इसलिए किया क्योंकि ब्रांड का पेमेंट है, परचेस कंसिडरेशन हमारा ज़्यादा है और नेट एसेट जो हमने ली है वो है कम. तो हमने सामने वाले की नेट एसेट ली और ज़्यादा पेमेंट किया तो वो भी एक ब्रांड ही हो गया. ठीक है, तो ब्रांड के लिए हमने ज़्यादा पे करा. तो ये हम एक्वायर करते टाइम होता है. अब क्या लिखा हुआ है, प्राइस पेड टू रजिस्टर्ड. सी, तो क्या बोला है, प्राइस पेड टू रजिस्टर सेव पेटेंट राइट. तो प्राइस पेड टू रजिस्टर, ठीक है, या प्राइस पेड टू सेव पेटेंट राइट फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट. तो लीगल फीस और सूट फीस ये इंक्लूड होगा कॉस्ट में. ओके, ये अभी अपन जब कॉस्ट में जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. ठीक है, पर जो भी है हमने एक्वायर करा है तो हमने परचेस कंसिडरेशन पे करेंगे. ठीक है, या तो हमने बिजनेस एक्वायर करा है या तो हमने सिर्फ अकेला ही ब्रांड परचेस किया है. जो भी हमने प्राइस पे करी वो आएगा, फ्रेंचाइजी फीस एंड जो है इसमें एनुअल फीस नहीं आएगी. परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्रांड ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा. अब या तो सेल्फ जनरेटेड है. ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड में ऐसा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपकी कितनी कॉस्ट लगी, एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इन बिल्डिंग ब्रांड, डेवलपमेंट कॉस्ट लगी, मार्केटिंग कॉस्ट लगी, तो ये जो भी कॉस्ट है वो सब इधर आती है. ठीक है, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है इसको डेवलप किया होगा, मार्केट किया होगा, प्रमोट किया होगा, तो ये सब कॉस्ट की बात इधर कर रहे हैं. ठीक है, दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल अर्निंग मॉडल. अब पोटेंशियल अर्निंग मॉडल क्या होता है कि प्रॉफिट आपको ब्रांड का देकर रखते हैं कि देखो ब्रांड से इतना प्रॉफिट हुआ है. अब ब्रांड से इतना प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाय क्या होता है, कैपिटलाइजेशन फैक्टर. अब जो प्रॉफिट ब्रांड से हुआ है एंड ब्रांड के प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन फैक्टर है उससे हमने डिवाइड किया, तो एक तरीके से हमारा जो है इंटेंजिबल्स की पूरी वैल्यू आ जाती है, या तो अपन बोल सकते हैं ब्रांड की वैल्यू आ जाती है. तो हमने क्या किया, ब्रांड के प्रॉफिट भी अटैक करा और ब्रांड के कैपिटलाइजेशन किया. तो देखो हमने समझ लिया कि देखो ब्रांड की वैल्यू इतनी है. ठीक है, अभी जो प्रॉफिट अराइज फ्रॉम ब्रांड है इस पर एट द रेट बोल के रखा है. प्रॉफिट अराइज फ्रॉम ब्रांड कैसे होगा, तो इंटेंजिबल से प्रॉफिट माइनस जो है प्रॉफिट अदर देन इंटेंजिबल से हो गए, तो वो हो गया एक तरीके से प्रॉफिट अराइज फ्रॉम ब्रांड. तो पैट. ठीक है, अब देखो पैट उसमें से प्रॉफिट फ्रॉम अनब्रांडेड प्रोडक्ट. देखो एक तरीका ये है कि पैट में से अनब्रांडेड प्रोडक्ट की प्रॉफिट हमने माइनस किए तो प्रॉफिट जो है ब्रांड का आ गया, डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर किया तो ब्रांड वैल्यू आ गई. दूसरा तरीका अच्छा है कि पैट में से आपने जो है टेंजिबल्स माइनस किए तो प्रॉफिट ऑफ इंटेंजिबल आए. प्रॉफिट ऑफ इंटेंजिबल में से अपन ने कैपिटलाइजेशन फैक्टर से डिवाइड किया तो इंटेंजिबल्स की पूरी वैल्यू आ गई. इंटेंजिबल्स की वैल्यू में से ब्रांड के अलावा सारी वैल्यूज़ माइनस करो तो फिर एक तरीके से ब्रांड की वैल्यू आ जाती है. देखो दोनों तरीके, एक तो ऐसा है कि प्रॉफिट पे ही खेल लिया कि पैट है, अनब्रांडेड का प्रॉफिट माइनस करो तो ब्रांड का प्रॉफिट आ जाएगा, कैपिटलाइजेशन फैक्टर से डिवाइड करो आपका कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, ये प्रॉफिट में ही खेल लिया. दूसरा तरीका, पैट देकर रखा है, टेंजिबल्स के प्रॉफिट माइनस करो,
इंटेंजिबल्स के प्रॉफिट आ जाएंगे, डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर करो, इंटेंजिबल्स की वैल्यू आ जाएगी, अदर देन ब्रांड की सारी वैल्यू माइनस करो तो ब्रांड वैल्यूएशन हो जाएगा। वो तो क्वेश्चन देखकर जो है आपको समझ में आएगा कि क्या देखना है, ठीक है। तो जैसे कि इधर ब्रांड के प्रॉफिट पे अटैक किया था, ब्रांड के प्रॉफिट पे अटैक करना मतलब कि ब्रांड का प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर। उधर क्या है, इंटेंजिबल्स के प्रॉफिट पे अटैक किया है। कैसे इंटेंजिबल के प्रॉफिट पे अटैक किया है कि प्रॉफिट था, टेंजिबल का माइनस किया, इंटेंजिबल का प्रॉफिट था, उस पर अटैक कर दिया, डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर करके उसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो अटैक ऑन इंटेंजिबल प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन फैक्टर है तो याद रखना कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मत ले लेना इसको, ठीक है। एंड ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है जिसमें ये लिखा है प्राइस पे करना टू सेव पेटेंट राइट फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट, जो भी लीगल कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, ठीक है, सूट फीस पे कर रहे हैं टू सेव पेटेंट राइट फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट से रोकने के लिए, पेटेंट राइट को सेव करने के लिए जो भी सूट कॉस्ट, लीगल कॉस्ट जो भी हम पे कर रहे हैं वो इंक्लूड होगा कॉस्ट में। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हमने समझा था, जिसमें डेवलपमेंट प्रमोशन की कॉस्ट, सूट कॉस्ट भी एक्चुअल कॉस्ट इनकम में आ जाएगी। बाकी एक पोटेंशियल अर्निंग मॉडल होता है और एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या का मतलब क्या होता है कि जितने भी ब्रांड के फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो ये हो गया अपने ब्रांड वैल्यूएशन, ठीक है। अब कुछ समझो, कुछ पॉइंट्स हमको ये भी समझने पड़ेंगे कि जैसे कि लिखा हुआ है दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 0.25% ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ये बोलना चाह रहे हैं कि 0.25% जो है ओवर द नेक्स्ट डिकेड इंक्रीज होगा। एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 0.25% ओवर नेक्स्ट डिकेड का मतलब क्या होगा कि 0.25% ऐसे हर साल बढ़ता रहेगा 10 साल तक। अब क्या लिखा है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 0.25% ओवर द नेक्स्ट डिकेड स्प्रेड इक्वली। तो ये 0.25% है वो पूरे 10 साल का टोटल देके रखा है। अब वो स्प्रेड होगा इक्वली इन द सेंस कि 0.25% डिवाइड बाय 10 हो जाएगा तो 0.025 हर साल बढ़ेगा। तो स्प्रेड इक्वली का मीनिंग ये होता है, ठीक है। ये हमने देखा, राइट। तो अगर हम देखें तो हमने क्या किया कि ब्रांड जो है प्राइस पे करा है, ठीक है, या तो जो है आपने परचेस कंसिडरेशन, या तो आप दुकान पर गए हो ब्रांड खरीदने, या तो बिजनेस ही खरीद लिया आपने, या तो आपने सेल्फ जनरेटेड किया है जिसे आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड देख ली है, पोटेंशियल अर्निंग मॉडल देख लिया है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो देख लिया है। फिर हमने जो है ये एक्सट्रैक्ट समझा है और कुछ एक्सट्रैक्ट और है, जैसे कि मार्केट साइज देकर रखा है 8,000 करोड़ का और चीप चाइनीज़ इंपोर्ट जो है वो 40% ऑफ बिजनेस है एंड 60% ऑफ वॉल्यूम है। अब मार्केट साइज जो है सेल तो 8,000 करोड़ का है, अब चाइनीज़ जो है वो 40% बिजनेस, ठीक है, सेल्स 8,000 करोड़ का है। तो चीप चाइनीज़ इंपोर्ट आप इंपोर्ट जो करते हो वो 40% आप इंपोर्ट करते हो 60% वॉल्यूम में। तो ये जो अमाउंट देख रखा है, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब तो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी का डेटा देखे नहीं रखा, अमाउंट है तो हम 40% लेंगे, 40% ऑफ बिजनेस लेंगे एंड वो माइनस करेंगे, ये वॉल्यूम से हमको कोई लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट की बात करें तो सिंपल सी बात है, डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में क्या होगा कि देखो ब्रांड आपने परचेस किया है तो वो एसेट में तो दिखाएगा, एसेट में करंट एसेट नॉन, देखो एक तो होता है अपना फिक्स एसेट, एक होता है अपना नॉन करंट एसेट, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट में जो है ये इंटेंजिबल एसेट में आ जाएगा, ठीक है, ये नॉन करंट एसेट में इंटेंजिबल एसेट में आ जाएगा। और इस ब्रांड से जो भी रेवेन्यू होगी ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। ब्रांड है तो अमोर्टाइज होता है, तो अमोर्टाइजेशन की कॉस्ट आ जाएगी, जो भी खर्चे हमको लगे तो वो जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो खर्चे हमको एक्सपेंसेस में दिखा देगा। तो इस तरीके से है कि एसेट साइड में इधर दिखाएगा नॉन करेंट एसेट में, तो इधर वो नॉन करेंट एसेट में दिखाएगा, एंड जो है नॉन करेंट एसेट में भी इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि नॉन करंट एसेट है तो बहुत सारी नॉन करंट एसेट हो सकती है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों, तो इंटेंजिबल एसेट में दिखाया। एंड देन जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कुछ खर्चे हुए तो वो सब माइनस हुए इस तरीके से। अब देखो इंटेंजिबल एसेट की बात करें तो लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट पे भी हम कुछ समझ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ रीबटेबल प्रिजम्पशन दैट यूजफुल लाइफ जो है विल नॉट एक्सीड 10 ईयर्स, कि जो यूजफुल लाइफ है इंटेंजिबल एसेट की 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको लाइफ इज टेकन मोर देन 10 ईयर देन कंपनी हैज़ टू डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट रीजन जस्टिफाइंग दैट, कि भैया आप रीज़न बताओ किस तरीके से आप जस्टिफाई करो कि 10 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ है, ठीक है। पर अब उसने ये बोला कि ये पॉपुलर है हमारा ब्रांड तो हम 10 साल से ज़्यादा में अमोर्टाइज करेंगे, लाइफ 10 साल से ज़्यादा है, तो ये मियर पॉपुलैरिटी इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट रीज़न, वी नीड सिग्निफिकेंट रीज़न, ठीक है। डिस्क्लोज करो रीज़न, अगर आप ऐसा एजम्पशन यूज़ कर रहे हो तो आप डिस्क्लोज करो एक सिग्निफिकेंट रीज़न। पॉपुलैरिटी कोई एक रीज़न नहीं होता है 10 साल से ज़्यादा अमोर्टाइज करने के लिए, ठीक है।
तो अब जो है हम एक बार क्वेश्चन करते हैं, हमको समझ में आएगा कि भैया किस मेथड से हमको क्वेश्चन करने का है। ठीक है, तो हमको देखना है क्या सेल्फ जनरेटेड है कि एक्वायर्ड है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से फिर हमको देखना है कि एक्वायर्ड किया है तो दुकान से सिर्फ ब्रांड एक्वायर्ड किया है कि हमने बिजनेस एक्वायर कर रहे थे। फिर सेल्फ जनरेटेड है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पोटेंशियल अर्निंग मॉडल है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो है। ठीक है, तो हमारे पास देखो 4 क्वेश्चन है। हम सबसे पहले स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। राइट, क्या बोल के रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ब्रांड एज पर पोटेंशियल अर्निंग मॉडल। पोटेंशियल अर्निंग मॉडल देकर रखा है। अब पोटेंशियल अर्निंग मॉडल है तो ये आ गया पोटेंशियल अर्निंग मॉडल। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये इंटेंजिबल्स पे अटैक हो रहा है कि हमको ब्रांड पे अटैक करना है। चलो देखते हैं। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2500, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट देके रखा है 10,000 एंड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल अदर देन ब्रांड, ब्रांड के अलावा इंटेंजिबल है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है एंड नॉर्मल रिटर्न ऑन टेंजिबल एसेट। ओके, दिख रहा है नॉर्मल रिटर्न टेंजिबल एसेट पे 18% है। ओके, टेंजिबल एसेट है 10,000, 18% दे रहा है। ओके, तो 10,000 का 18% निकालो, कितना है? 10,000 का 18% कितना है? 1800। अभी जो 1800 है हमारा सिंपल से आते टेंजिबल्स का प्रॉफिट है। अब टेंजिबल का प्रॉफिट है तब समझो ना क्या पढ़ा था अपन ने कि पैड में से टेंजिबल का प्रॉफिट माइनस कर दो, तो पैड कितना है? 2500। राइट, तो 2500 में से आपने प्रॉफिट ऑफ टेंजिबल कितना है? ये 10,000 का 18%, तो 2500 में से 1800 माइनस करो, ये आ गया इंटेंजिबल का प्रॉफिट 700 रुपये। अब इंटेंजिबल का प्रॉफिट 700 रुपये है तो इंटेंजिबल के प्रॉफिट पे ही अटैक कर दो। अगर कैपिटलाइजेशन फैक्टर इंटेंजिबल का देकर रखा है डिवाइड बाई 25%। ठीक है, तो टोटल वैल्यू आ गई इंटेंजिबल्स की 2800। अब 2800 के इंटेंजिबल में से आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल तो 1500 दे के रखे हैं, तो कायदे से 1300 आना चाहिए ब्रांड वैल्यूएशन। तो दिख रहा है आपको जो है ब्रांड की वैल्यू 1300। राइट, ओके, चलो सेम जो है ये स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये भी जो है डिक्टो सेम है एंड इस तरीके से जो है हमने ये 2 क्वेश्चन देखे। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि स्टडी मटेरियल में 6 क्वेश्चन एंड पीएम में ये जो है क्वेश्चन 9 है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब तो पूरा सेम है। ठीक है, अब क्या बोल के रखा है देख लेते हैं। देखो, रफ लिमिटेड हैज़ हायर्ड अ मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म फॉर डूइंग मार्केट रिसर्च। तो ठीक है, मार्केट रिसर्च करता है। ठीक है, उस और प्रोवाइड डेटा रिलेटिंग टू टायर इंडस्ट्री फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स का टायर इंडस्ट्री का डेटा देकर रखा है। फॉलोइंग वर द ऑब्जर्वेशन एंड प्रोजेक्शन मेड बाय द कंसल्टेंसी फर्म। ठीक है, तो रफ ने हायर किया मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म कि भैया तुम मार्केट रिसर्च करो एंड प्रोवाइड डेटा रिलेटिंग टू टायर इंडस्ट्री फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, एंड द फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ मेड बाय द कंसल्टेंसी फर्म। ये जो कंसल्टेंसी फर्म है इन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्शन बताया। क्या बताया पहले कि टायर इंडस्ट्री इन दी टारगेट एरिया, ठीक है, दैट इज़ होल ऑफ द इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, कि ये एक्सपेक्टेड टू ग्रो है 5% पर एनम 3 साल तक। ठीक है, 1 2 3 वो 5% 5% 5% ग्रो होगी एंड देयर आफ्टर जो है 4 से लेके 10 ईयर्स तक, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 ये जो है 7% ग्रो होगी। यह हो गया हमारा इंडस्ट्री। फिर आती बात द मार्केट साइज इन टर्म ऑफ अनइनकम्बर्ड बेसिक सेल। क्या बोला है? द मार्केट साइज इन टर्म ऑफ अनइनकम्बर्ड बेसिक सेल्स वो 8,000 है। टायर इंडस्ट्री जो है वो तो ग्रो करेगी 5% पर एनम 7% पर एनम। मार्केट साइज इन टर्म ऑफ अनइनकम्बर्ड बेसिक सेल ऑफ टायर वॉज एस्टिमेटेड एट 8,000 करोड़ इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो है मार्केट साइज जो था वो 8,000 करोड़ था। डोमिनेटेड बाय मीडियम और लार्ज प्लेयर, वो जो मीडियम और लार्ज प्लेयर ही इसको डोमिनेट करते थे। दिस इंक्लूड रफली, अब उस 8,000 में 10% तो जो है अपने फेक रहते थे। ठीक है, मार्केट शेयर ऑफ दिस सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 0.5% ओवर द डिकेड। ठीक है, तो ये 0.5% बढ़ रहा है। तो देखो ये 10% है तो ये 0.5 ओवर द डिकेड बढ़ रहा है, तो 0.5 बढ़ता रहेगा। फिर आता है कि चीप चाइनीज़ इम्पोर्ट जो है 40% ऑफ बिजनेस है एंड 60% ऑफ वॉल्यूम है। वॉल्यूम्स हमको कोई लेना देना है नहीं, 40% ऑफ बिजनेस है लास्ट ईयर, अब वो भी 0.25% बढ़ जाएगा। तो तुम फेक भी बढ़ा दो 0.5%, चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट भी 0.25% ओवर द डिकेड बढ़ा दो। स्प्रेड इक्वली नहीं बोला है, तो 0.5% वो बढ़ गया, 0.25% ये बढ़ गया,
द अदर लार्ज प्लेयर्स अकाउंटेड फॉर रफली 34% ऑफ द बिजनेस वैल्यू लास्ट ईयर विच इज़ एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। ये बोल रहे हैं कि जो अदर लार्ज प्लेयर्स है जो 34% है बिजनेस वैल्यू का, ठीक है, 34% ऑफ बिजनेस वैल्यू वो गो डाउन 0.5% ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर, ठीक है, ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ रफ यूज लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये 0.5% कम हो गया। तो एक तरीके से 0.75% जो है, 0.5% फेक बढ़ रहा है, 0.25% जो है चीप चाइनीज़ इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, पर 0.5% ये कम भी हो रहा है। ठीक है, तो ले दे के नेट 0.25% का नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्या लिखा हुआ है और द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड विच विल स्टार्ट यील्डिंग रिजल्ट 2 years टाइम and increase its profitability 3% from its existing by 3% from its existing 8%। तो अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी 2 साल तक जो है वो जो है 8% रहेगी, फिर 11% रहेगी, जो 10 साल तक 11% चलेगी। फिर कुछ बात है, हमने ये समझा कि स्टेक की बात करें तो 0.25% हर साल कम हो रहा है। ठीक है, और मार्केट साइज़ की बात करें तो अगर हम देखा जाए तो वही 0.25% कम हो रहा है। ठीक है, अब व्हाट इज़ द ब्रांड वैल्यू हमको निकालनी है अंडर मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच। अगर डिस्काउंटेड 10% है तो मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच के हिसाब से हमको ब्रांड वैल्यू निकालनी है। अब सी देखो, मार्केट साइज तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर हम देखें सीरियल नंबर में हमने 1 से लेकर 10 तक लिख दिया। ठीक है, अब मार्केट साइज अगर हम देखें तो वो तो 8,000 करोड़ है, राइट, वो 0.25% कम हो रहा है। 1 सेकेंड, मार्केट साइज है, ठीक है, और मीडियम एंड लार्ज प्लेयर डोमिनेट करते हैं। रफ का 10% फेक ब्रांड है, 40% हमारा चाइनीज़ है एंड 34%, तो ये 50 हो गया, 31 होता है 84%। 34% अपना अदर लार्ज प्लेयर है। मतलब अगर हम देखें तो हमारा 16% है, पर वो जो स्टेक है 16% वो भी 0.25% कम हो रहा है। ठीक है, तो जो मार्केट साइज़ है 8,000 करोड़ का, तो अगर हम देखा जाए तो मार्केट साइज़ तो देखा जाए तो वो तो बढ़ रहा है। टायर इंडस्ट्री की बात करें तो वो ग्रो हो रहा है 5% से। तो वापस हम देखते हैं कि जो टायर इंडस्ट्री है टारगेट एरिया में, ठीक है, दैट इज़ होल इंडिया, वो टायर इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही है 5% से पहले 2 साल, इनफैक्ट पहले 3 साल, फिर अगले 7 साल वो 7% से ग्रो करेगी। और मार्केट साइज़ वो 8,000 करोड़ है। सिंस टायर इंडस्ट्री बता के रखा है, उसका मार्केट साइज़ बता के रखा है वैल्यूज़ में, जिसमें 10% फेक ब्रांड है, लोकल और जो है बाकायदा 40% चीफ चाइनीज़ इंपोर्ट है, 34% बिजनेस वाले हैं। तो ऐसे केस में टायर इंडस्ट्री में 16% ही हमारा है। अब उसमें भी जो है अगर हम देखें, अब वो जो फेक ब्रांड है इनका 5.5% स्टेक बढ़ रहा है, चीप चाइनीज़ का 0.25% बढ़ रहा है, पर अदर प्लेयर्स का जो है वो रफली जो है 0.5% कम हो रहा है। तो एक तरीके से 0.25% स्टेक धीरे धीरे जो है कम हो रहा है नेट में देखा जाए तो। ठीक है, हमने फर्स्ट से लेकर 10th ईयर तक हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर 8,000 प्लस 5%, क्योंकि 5% का ग्रोथ है, 8,400। ये भी इसलिए क्योंकि 8,000 था लास्ट ईयर में, करंट ईयर का नहीं है। 8,000 का लास्ट ईयर है तो 5% ग्रोथ अभी दिख जाएगी, प्लस 5% दिख जाएगा 8,820, प्लस 5% दिख जाएगा 9,261, ऐसे करके आप कैलकुलेट करते रहे, प्लस 7% दिख जाएगा 9,909.27, ठीक है, प्लस 7% दिख जाएगा 1,0602.91, प्लस 7% आपको दिख जाएगा 1,134.345.12, प्लस 7% दिख जाएगा 1,2,139.28, प्लस हमको जो है 7% दिख जाएगा 1,2,989.03, प्लस 7% हमको दिख जाएगा 1,3,898.26, प्लस 7% हमको दिख जाएगा 1,4,871.24। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 8,400 है। अब जो है हमारा 16% ब्रांड का था, अब हमारा 15.75% स्टेक हो गया है। तो 8,400 इंटू 15.75% का स्टेक अगर हम देखें तो हमारा शेयर अब हो चुका है 1,323। तो ये जो है हमारा स्टेक है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं शेयर है। अगर मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच में देखें तो अभी तो ये शेयर है, अभी तो ये वैल्यू है, ये तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं रिवेन्यू है।
प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, प्रॉफिट अगर हम देखा जाए तो 1323 का 8% निकाल लो, क्योंकि अभी 8% है, बाद में 11% हो जाएगा। अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग तो 8% है, 2 साल बाद 11% हो जाएगा। तो 1323 का 8% निकालो, तो 1323 का 8% निकाला 105.84, उसको हमने 10% से डिस्काउंटिंग करी, ठीक है। तो 1/1.10 ये आ गया 0.909। तो आप ये देख सकते हैं कि 96.22 ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। अब सेकेंड वही था हमारा कि 8820, ठीक है। अब जो 8820 ऑब्वियस बात है 15.75 का 15 पॉइंट जो है 50 हो चुका है, क्योंकि वो 0.25% गिर रहा है। तो एक तरीके से हम जो है पूरा का पूरा 0.25% को एक जगह मार्क कर देंगे एंड देन फिर हम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो 15.50 अगर हम कैलकुलेट करें तो 8820 का 15.50 हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमारा तो रिवेन्यू आया। ऑब्वियस सी बात है ये 8% है, तो ये 8% 1093 जो है एक 109.3 एक तरीके से हमारा जो है प्रॉफिट आया है, जिसकी डिस्काउंटिंग 8% से कर दी जाएगी। एंड यही तीसरे साल की बात है, जिसमें हम तीसरा साल भी देखे रखा है 9261, एंड 9261 में हम 15.25, क्योंकि अब जो है 0.25% और कम हो गया है, तो एक तरीके से ये आया हमारा रिवेन्यू। अब 2 साल के बाद तीसरे साल में प्रॉफिट हो चुका है 8 का 11, एंड ये हमारा प्रॉफिट है, एंड ये हमारा फैक्टर है, ये प्रॉफिट आ गया। चौथे साल में 15.25 का 15 हो गया है। इस तरीके से हमने ये सब इधर लिखा है, एंड इससे हमने हमारा मार्केट शेयर निकाला है। मार्केट शेयर पे प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करके हमने जो है प्रॉफिट निकाला है और डिस्काउंटिंग करी है, एंड वही इस तरीके से हमने डिस्काउंटिंग का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ब्रांड वैल्यू निकाली है। डिक्टो क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी सारे के सारे फैक्ट सेम है, बट फिर भी हम इसको करते हैं और डेटा चलो जो है एक तरीके से हम इसका निकाल कर रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो हमसे बन जाएगा, राइट। तो एजाइल लिमिटेड मैन्युफैक्चरर कम डीलर है जो आर्ट ऑफ ब्रांड ट्राउजर बनाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रांड वेल एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है। एंड कंपनी हैज़ बीन अप्रोच बाय फॉरेन कंपनी इंगेज इन द सेम ट्रेड। कंपनी हैज़ बीन अप्रोच बाय फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी ने जो है अप्रोच किया है जो सेम ट्रेड में ही इंडल्ज है। Agile, in order to negotiate the deal, wants to get its brand valued। तो डील नेगोशिएट करने के पहले वो चाहता है कि अपना ब्रांड का वैल्यूएशन हो जाए। एंड अब देखो गारमेंट इंडस्ट्री अगर अब देखा जाए ऑफ द एजाइल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच एजाइल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि एजाइल उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। वो इंडस्ट्री तो 9% ग्रो हो रही है, राइट। अब सी इंडस्ट्री 9% ग्रो हो रही है पर एनम कितने साल के लिए, तो 1 2 3 4 5, तो 9%, 9%, 9%, 9%, 9%, 5वें साल बाद हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो प्रेजेंट मार्केट साइज जो है हमारा 7500 करोड़ है, ठीक है। अब अदर ब्रांड जो नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे गारमेंट में तो है ही, अब डुप्लीकेट ब्रांड भी अनअवॉइडेबल है, डुप्लीकेट ब्रांड भी रहते ही है। द शेयर ऑफ सच प्लेयर एस्टिमेटेड टू बी 63% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री मार्केट, तो हमारा कितना बचा, 37%। अब अदर ब्रांड का जो मार्केट शेयर है वो 2.25% बढ़ रहा है, मतलब हमारा 0.25% जो है हमेशा कम हो रहा है, ठीक है। ओवर दी नेक्स्ट 5 ईयर्स हमारा 25% कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, द मार्केट शेयर ऑफ अदर ब्रांड विल इंक्रीज 0.25% ऑन ईयर बेसिस इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो हमारा जो है एक तरीके से 0.25% कम हो जाएगा। तो चलो माइनस 0.25%। अगला, द शेयर ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो 1.5 टाइम्स ऑफ नेशनल ब्रांड। तो जो नेशनल ब्रांड है अगर वो इंक्रीज हो रहा है 0.25%, तो इंटरनेशनल ब्रांड इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो 0.25% इंटू 1.5, तो 0.375%। अब 0.375% तो इंटरनेशनल ब्रांड भी बढ़ गया, तो एक तरीके से हमारा स्टेक और कम हो गया, ठीक है। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ डुप्लीकेट ब्रांड टू बी फॉल बाय 2.5% ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर स्प्रेड इक्वली। अब जो डुप्लीकेट ब्रांड का एग्जिस्टेंस है वो फॉल हो रहा है, तो 2.5 ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर इक्वली, तो 2.5 माइनस नहीं करते हुए 2.5 डिवाइड बाय 5, तो एक तरीके से 0.25 रिड्यूस हो गया, 0.375 कम हो गया हमारा स्टेक, और 0.5 हमारा स्टेक बढ़ गया, ठीक है। तो 0.25 माइनस 0.375 प्लस जो है 0.5, तो हमारा हर बार जो है स्टेक 0.125% कम हो रहा है। तो सी अगर हम करें 5 साल के, तो हमको कैलकुलेट करना है 7,500 करोड़ प्लस हो गया 9%, ठीक है। तो 7,500 प्लस 9% 8175, ठीक है, प्लस 9% हो गया 8910
36.75 प्लस 9% हो गया, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो गारमेंट इंडस्ट्री देखा जाए 7500 प्लस 9%, 8175 प्लस 9%, 8190.75, इस तरीके से 99% बढ़ते हुए इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो हम पहले सारे लिख लेते हैं। जब हमने 5 साल का ये लिख लिया है तो सिंपल सी बात है, अब साइज़ की बात करें तो 0.125% तो कम हो ही रहा है ना। तो मेरा साइज़ कितना है, पहले मैं ये देखूँ कि मेरा साइज़ है कितना। तो अगर हम देखें तो 63% दूसरे का है, तो मेरा 37% है। अब उसमें से 0.125 खत्म हो रहा है, तो 37 माइनस 0.125, ये हो गया 36.875, यह हो गया 36.875, ठीक है ना। तो 36.875% माइनस 0.125, तो 36.750% माइनस 0.125, ये हो गया 36.625% माइनस 0.125, ठीक है। तो 36.5 हो गया माइनस 0.125, ठीक है। तो 36.375 हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेट किया, राइट। तो हमने हमारा शेयर भी कैलकुलेट कर लिया। अब इससे जो हो गया हमारा साइज़ आ जाएगा, ठीक है। तो 8175 इंटू 36.875, ठीक है। तो आ गया हमारा 8175 वन सेकेंड इंटू 36.875%, तो है 3014.53। ये जो भी है हमारा, ये जो है प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, ओके हमको ठीक है, ये 10% है। ये पड़ता कितना प्रॉफिटेबिलिटी है। द एक्सपेक्टेड फॉरेन पार्टनर नीड्स द प्रोडक्शन लाइन ऑफ द कंपनी टू बी री इंजीनियर विच विल लीड टू एन इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द कंपनी 3% आफ्टर 1 ईयर। तो क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड फॉरेन पार्टनर नीड्स द प्रोडक्शन लाइन ऑफ द कंपनी टू बी री इंजीनियर। तो प्रोडक्शन लाइन चाहता है वो री इंजीनियर हो, विच विल लीड टू इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द कंपनी बाय 3% आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद 3% से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी प्रेजेंट यील्ड 10% है, एंड फॉलो देयर आफ्टर बाय फर्दर इंक्रीज ऑफ 5% ईयर ऑन ईयर। क्या लिखा हुआ है कि फॉरेन पार्टनर नीड द प्रोडक्शन लाइन ऑफ द कंपनी री इंजीनियर करने से इंक्रीज होगा यील्ड में 3% आफ्टर 1 ईयर। तो पहले जो 10% है वो 3% हो जाएगा, 3% आफ्टर 1 ईयर और बढ़ जाएगा तो 13% हो जाएगा। देयर आफ्टर फर्दर इंक्रीज ऑफ 5% ईयर ऑन ईयर, फर्दर इंक्रीज ऑफ 5% ईयर ऑन ईयर। तो इस तरीके से क्या बोलना चाह रहे हैं, 10 का 13, 13 का फिर 18, 18 का 23, ऐसा होगा क्या। तो देखो ईयर ऑन ईयर बोला है तो ऐसा ही होगा। तो ये मत सोचते रह जाना कि यार प्रॉफिट ऐसा कैसे बढ़ सकता है, पर ठीक है बढ़ रहा है तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉजिक साइड में रखते हुए जो फैक्ट्स जगह रखे उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करते हैं, ठीक है। तो यही जो हमारा मार्केट शेयर आया था 10% है, याद रखना। अगले मार्केट शेयर पे 13% है। इस तरीके से आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है और इस तरीके से जो है ब्रांड वैल्यू आ जाएगी। सो होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ब्रांड वैल्यूएशन हो रहा है। सो इस तरीके से जो है हमने ब्रांड वैल्यूएशन के SMPM के क्वेश्चन ओवर करे हैं। स्प्रेड इक्वली का आप ध्यान रखना, ठीक है, कि हमको स्प्रेड इक्वली को कैसे यूज़ करने का है। एंड इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है, हो चुके हैं इनफैक्ट SMPM के। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। एंड देन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। ओके बाय।